सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर आप लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए अपने अनुग्रह से भेजा। मैं परमेश्वर की महिमा से याद दिलाना चाहूँगा कि हम सबको पाप मान लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। कैसे? क्योंकि जब पहला इंसान बनाया गया था, पहला आदम बनाया गया था, तो आज्ञा उल्लंघन की वजह से पाप आ गया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि ये 2 वृक्ष हैं, इनमें से किसी का फल ना खाना। परंतु शैतान ने काम किया और उन्होंने आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी फल करने के लिए, परंतु उन्होंने वो तोड़ दी और वो फल खा लिया। तो उस पहले आदम का खून पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर भी है। इसलिए हम क्या ठहरे? पापी ठहरे। इस वचन का हमें कैसे पता चलता है? रोमियो 3:23 में भी तो लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी पापी हो गए और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। अभी भी वक्त है हमारे पास। अनुग्रह का जो दरवाजा है ना, वो खुला है। अनुग्रह का दरवाजा खुला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, यदि हम पश्चाताप करते हैं ना अपने पापों को, तो है प्रभु हमारा पापों की माफ़ी देने के लिए, क्योंकि वही दरवाज़ा है, उसी में से प्रवेश करना है। यदि हम अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें और छोड़ दें, तो प्रभु आज भी हमारे पापों को माफ़ करने के लिए राजी है। यदि हम रोमियो 6 का 1 और 2 पढ़ें, पापी होने की वजह से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। तो क्या इस वचन में लिखा है, तो क्या हम क्या कहें कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्योंकि पापी होने की वजह से हमारे पर अनुग्रह हुआ, तो क्या हम पाप ही करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो? तो दूसरे 6:2 में लिखा है, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम क्या पाप के लिए मर गए? जब हमने विश्वास किया तो उस समय हम पाप के लिए मर गए। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? बिल्कुल भी नहीं। हमें पाप में आगे जीवन नहीं बिताना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है। दूसरी बात, अब जो हम जिंदा है, हम शरीर के अनुसार जिंदा नहीं है। हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है। हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर नासमान है। परमेश्वर के वचन में जो देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:16, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हम शरीर के अनुसार किसी को भी नहीं जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अब जो हम जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। हमने प्रभु यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, परंतु अब शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वो आत्मिक था। परमेश्वर के वचन में से यदि हम देखें, पहले हम पाप के लिए मर गए थे, दूसरा हम शरीर के लिए। अभी हमने देखा जो जिंदा है शरीर के अनुसार जिंदा नहीं। अब तीसरी बात, हम संसार के लिए भी मर गए। कैसे? गलातियों 2:20 देखेंगे। यहाँ पर यही तो लिखा है, मैं मसीह के साथ
क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब जो मैं जिंदा हूँ ना, इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि प्रभु मुझ में जिंदा है। इसलिए मैं संसार के लिए भी अब जीवित नहीं हूँ। मैं जो जीवित हूँ क्योंकि प्रभु मेरे अंदर जीवित है। यदि हम 6:14 भी देखें इसी का, गलातियों 6:14, मुझे केवल इसी बात पर घमंड है। किस बात पर? इस वचन में हम देख लेंगे किस बात का घमंड है हमें। घमंड तो देखो, घमंड नहीं करना किसी बात पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु हम घमंड करते। किस बात का घमंड करते वो देख लेंगे। यहाँ पर ये तो लिखा है गलातियों 6:14 में, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। हमें जो घमंड है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हम जो जीवित हैं इसलिए जीवित हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, और संसार की दृष्टि में हम भी क्या है, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। अब जो मैं जिंदा हूँ इसलिए जीवित हूँ क्योंकि प्रभु मुझ में जिंदा है। परमेश्वर के वचन में से एक जगह और हम देख लेंगे कि हम शैतान के लिए भी मरे हुए हैं। कैसे देखेंगे इस वचन का? हम रोमियो 16:20 में देखेंगे। यहाँ पर ऐसे है कि हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शांति की राजकुमार ने उसको हमारे पाँव के नीचे कर दिया। क्योंकि प्रभु के पाँव के नीचे शैतान है, प्रभु हमारे अंदर है, और जब प्रभु हमारे अंदर है तो शैतान भी हमारे पाँव के नीचे। कैसे पता चलेगा इसका? रोमियो 16:20 में मैं कह रहा था, पढ़ेंगे। रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से सिकर कर चुलवा देगा। क्या कर देगा? शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह उसको, शैतान को हमारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पाँव के नीचे रोंदा। जब प्रभु हमारे अंदर है तो समझो हमने भी इसको पैरों तले रोंदा हुआ है। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ये विश्वास है, अटल विश्वास है। सभी को जय मसीह की।